हेलो फ्रेंड्स, तो ये धनतेरस के 2 दिन पहले का कुछ छोटा सा क्लिप है। बाकी ये पूरा धनतेरस वाला ही ब्लॉग है। तो यहाँ गई थी मार्केट घर के लिए, मुझे काउच के लिए चादर लेनी थी, तो वो लेने गई थी और कुछ भगवान के वस्त्र लेने थे, तो वो सब लिया। और मार्केट में इस समय बड़ी रौनक हो रखी है, इतनी सुंदर सुंदर चीज़ें मिल रही, समझ में नहीं आ रहा क्या छोड़ो और क्या समेटो। तो बस इसके बाद घर आ गए थे। ईशु रहने दो, टीवी से मंगा लेता है पिज्जा। पिज्जा चाहिए? ईशु उठाओ रिमोट, पिज्जा मंगा लो। दो उसको मिस्टी। ईशु पिज्जा मंगाओ, पिज्जा खाना है। टीवी से आएगा पिज्जा। मंगाओ, ये टीवी से मंगाने वाला। ईशु आप मंगाओ। पिज्जा चाहिए। ईशु पिज्जा मंगा दो। बोलो पिज्जा, बोलो कैसे मंगाते हैं पिज्जा? ईशु पिज्जा कैसे मंगाते हैं पिज्जा? बोलो ना। तो अभी थोड़ी देर पहले ही घर पहुंचे हैं, फुल्की चाट खा ली थी, मेरा तो हो गया है। और क्या शॉपिंग करी है पता नहीं कब दिखा पाऊंगी। ईशु ये पैर मार रहा है, तो दिखाई देती हूँ। तो एक दिन बीच में छोड़ के मैंने ब्लॉग कोई शूट नहीं किया था, और उस दिन हो गया था मेरे से बहुत बड़ा हादसा। तो जो हुआ था वो आगे आने वाले वीडियो में पता चलेगा। तो बच्चों ने पिज़्ज़ा की डिमांड करी थी, तो मैं नेक्स्ट डे इन लोगों को बैठा करके स्कूटी में जा रही थी, तब ये मेरे साथ हादसा हुआ था। और फिर ये है धनतेरस के दिन का वीडियो। तो उस दिन सुबह सुबह पहले तो मार्केट गई, मार्केट से आई तो सबसे पहले बैग झोला जो भी था वो सब रखा, और नीचे से ही ब्रेड ला रखी थी, तो बच्चों को कराना था नाश्ता सबसे पहले। अगर ये सुबह सुबह नाश्ता कर लेते हैं ना तो फिर इतना परेशान नहीं करते हैं। तो ये उठ भी गए थे, मेरे मार्केट चली गई थी, और उसके बाद आई तो देखे तो ये उठे हुए थे, बैठे हुए थे। 10 मिनट ही हुआ, मिष्टी ने बोला कि मैं पहले उठी थी, और ईशू तो जस्ट मेरे आते से ही उठा था। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं थी। थोड़ा आज मार्केट में टाइम लग गया क्योंकि बहुत सारी सब्जियां और फल लेने थे, और आज तो गजब की भीड़ हो रखी थी मार्केट में, इसलिए और ज़्यादा टाइम लग गया। और चाह के भी जल्दी नहीं निकल सकते थे, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप सब्जियाँ ले रहे होते और आपने पैसे दो सब्जी वालों को और छुट्टे नहीं मिल पाते, इस चक्कर में और भी लेट हो जाता है। और बस तो फिर मार्केट से आई तो इनको ब्रेड सेक के दे दूँगी तो ये आराम से खा लेंगे। और आज पूरा दिन इतना काम है कि समझ में नहीं आ रहा शुरुआत कहाँ से करूँ और अंत कहाँ से करूँ। तो सबसे पहले सोचा बच्चों को नाश्ता ही करा देते हैं, इनकी पेट पूजा हो जाएगी तो अपना काम थोड़ा आसान हो जाएगा। और ये प्लेटफॉर्म में ही आ गए थे खाने के लिए, मतलब जहाँ मैं रहूँ ना वहीं ये बैठ के नाश्ता करेंगे। तो प्लेटफॉर्म में कोई नाश्ता नहीं करता है, बट मेरे बच्चे ना, अगर मैं यहाँ पे वैसे सेफ भी नहीं होता है, पर यहीं पे आके ये नाश्ता कर रहे थे। तो इन्होंने ब्रेड जैम और जिसको जो केचप सॉसेस पसंद है वो अपने हिसाब से चीज़ वगैरह डलवा करके खा रहे हैं। जय श्री महाकाल। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। फिलहाल अभी सुबह सुबह गई थी मार्केट सबसे पहले, और सारी चीज़ें ला के रख ली हैं ताकि बार बार नीचे ना जाना पड़े। और कल तो मतलब कुछ वीडियो ही नहीं बनाया एक्चुअली। कल बहुत बड़ा हादसा होते होते टल गया। चोट तो आई है बट टल गया। तो क्या था कि इन लोगों को लेके जा रही थी और बेटे ने बार बार खिलौना फेंक रहा था रास्ते में। और उसके बाद क्या हुआ कि खिलौने लेने के चक्कर में एक्चुअली स्कूटी खड़ी करके खड़े थे, बस गाड़ी बंद नहीं करी थी, ये गलती करी थी मैंने। और तो क्या हुआ, बस ऐसे झुकी और बेटी को नीचे उतारा था, बेटे ने कर दिया और एक्सीडेंट हो गया। तो हाँ, बेटी बता रही है, ये भी साथ में थी, तो थोड़ी मोड़ी चोट आ गई है। तो यहाँ आ रखी है चोट हाथ में और आ रखी है घुटने में, तो थोड़ी तकलीफ़ है बट कोई नहीं, सब ठीक हो जाएगा टाइम से। तो सुबह सुबह उठी, हिम्मत जुटा करके गई मार्केट सब्जी लेने के लिए, उसी स्कूटी में, है ना।
बाकी स्कूटी वगैरह तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हल्का फुल्का सा, वो थोड़ा सा एक दो उसमें जो स्टील बॉडी लगा रहता है ना, वो थोड़ा सा डैमेज हुआ है। तो बस आज सब्ज़ी लेने गई थी, तो सब्ज़ी लेके आई। तो आज क्या क्या सब्जियां लेके आई, मैंने सोचा चलो बहुत दिन हो गए आपके साथ शेयर नहीं करा, तो शेयर कर देते हैं। आज क्या क्या सब्ज़ी लिया, आज ज़बरदस्त सब्ज़ी आ रखी है मार्केट में, बहुत हरी हरी बढ़िया सी। और ये देख रहे होंगे कमल। तो आज है धनतेरस, तो आप सभी को ढेर सारी धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएँ। आपके घर में धन, ऐशो आराम और जो भी आपकी मन चाही इच्छा हो ज़रूर पूरी हो। आपके घर में धन की बरसात होती रहे, उन्नति होती रहे सभी की, तो यही मनोकामना सबकी। तो बस आज मैं भी पूजा करने वाली हूँ और घर में करने वाली हूँ मूर्ति की स्थापना। जितनी भी मूर्तियाँ लेके आई थी मैं राजवाड़ा से, तो उसी की तैयारी है आज। तो उस मार्केट से आने के बाद फिर से वापस गई थी, तो बहुत सारी चीज़ें लेनी थी, मिठाइयाँ लेनी थी और भी बहुत सारा सामान लेना था। मिठाई होगी, कुछ फल फ्रूट्स। मेरे ना जब मार्केट गई तो वहाँ पे कुछ पैसे ख़त्म हो गए थे और मेरा मोबाइल भी डिस्चार्ज हो गया था, तो पेमेंट नहीं कर पाई। तो अभी फिर से गई थी, तो वापस से सब कुछ नारियल वगैरह सब कुछ बहुत सारा सामान लेना था, दही वगैरह जो भी लगेगा, शहद सब कुछ लेके आई अभी फटाफट से। तो रखा है, अभी कर रही हूँ। अभी इनको सबसे पहले तो इनको नाश्ता खिला दिया, क्योंकि ये फुर्सत रहेंगे तो फिर मेरा काम आराम से रहेगा। तो ये नाश्ता कर लेंगे। और वो रहे छोटे साहब, बदमाश साहब, जिन्होंने कल कांड किया है। अब तो इनको दोबारा बैठा के नहीं लेके जाऊँगी, अगर कहीं बैठाना भी पड़ा किसी वजह से तो दुपट्टे से बांध करके अपनी तरफ मुँह करूँगी, तब जाके इनको बैठाऊँगी, नहीं तो बैठाना ही नहीं है। तो फिलहाल सब्जियां सेट कर लेते हैं। और क्या क्या सब्जी, सबसे पहले तो ये कमल लेके आई, क्योंकि आज ये पूजा में लगेगा और दिवाली में भी लगेगा, तो फ्रिज में स्टोर करके रख लूँगी तो आराम से चल जाएगा। तो आज की सब्जी में है, तो यहाँ ला रखा है नींबू है, अदरक है, चुकंदर है, टमाटर है और ये वाली बरबटी है, केला ला रखा है फल में, और गोभी लाई, बड़ी सुंदर सी गोभी मिल गई है इस बार। और मूली ला रखी है सैलेड के लिए, और इधर ला रखी है 4 लौकी मुझे बहुत ज़्यादा मिलती है और पूरी दिवाली तक के लिए यहाँ पे मैंने लाया है फूल। 1 किलो के लगभग है, और भी मेरे पास फ्रिज में है 1 किलो, तो 2 किलो में मेरा हो जाएगा। और इधर सब्जियों में आज मुझे लहसुन दिख गई थी, लहसुन की ये वाली हरी वाली लहसुन, तो ये लेके आई। और गाजर है, और इसमें अमरूद ला रखी हूँ फल में, अमरूद भी है। और इधर खीरा है, और एकदम देसी वाली धनिया ला रखी है। और इधर पालक और ज़बरदस्त सब्जी आ रखी है। इधर खूब सारी ढेर सारी मेथी ला रखी, हरी हरी मेथी बढ़िया सी। और कमल तो आपने देख ही लिया, और बहुत सारे फल वगैरह और भी हैं। और यहाँ पे पत्थरों को कलर करके रखा है, लाइट जला देती हूँ। तो यहाँ पर पत्थरों को कलर करके रख दिया, इसे मतलब पॉट में डालना है, सेट करना है। तो बेटी ने और कुछ मैंने मिलकर किया सुबह सुबह ये काम। और इधर एप्पल ला रखे हैं, और इधर नारियल हो गया, और ये कल के फूल रखे हैं, और कुछ फल इसमें रखे हैं, संतरे, अनार और आम के पत्ते सुबह ला के तोड़ के रख लिए थे। ये सारा सबसे बड़ा काम जो है ना, ये करके रख लिया सजावट का। और इधर ला रखा है सीताफल, और थोड़ी सी लाई है लहसुन, और इसमें है भिंडी है इसमें, और इधर है आलू। ये सारी सब्जियां लाने में ना हालत ख़राब हो गई, तो फिलहाल तो इसे सेट करके रख लेते हैं, क्योंकि ये सबसे बड़ा काम है। फ्रिज में सारा सेट हो जाएगा ना, तो पूरी जगह खाली हो जाएगी। और ये वाली बास्केट तो यहीं रखी रहेगी। और ये दही का पैकेट है, तो ये भी लगेगा पूजा पाठ में, तो वो भी रख देती हूँ अंदर, ताकि ज़्यादा खट्टी हो जाएगी और ख़राब भी हो जाएगी। जितनी लगेगी पूजा में वो तो ठीक है, बाकी रख। हाँ, तो जी हो गई है शाम और मैं हो गई हूँ तैयार। तो कुछ इस तरह से साड़ी पहन ली है, और साड़ी का ब्लाउज़ मैंने मैचिंग कर लिया है। वाइट इसमें ऐसी लहरिया साड़ी है, तो इसमें जो बनी है ना वाइट से ये क्या बोलते हैं उसको, लाइनिंग, उसके हिसाब से मैंने ये ब्लाउज़ पहन ली है। और थोड़े से अपनी ज्वेलरी वेयर कर ली है, और जा रही हूँ अभी रंगोली बनाने के लिए। और बहुत सारा सामान लेके आई ना, घर का काम करने के बाद फिर बच्चों को खिलाया पिलाया, बीच में सुलाया। उसके बाद पान के पत्ते वगैरह नहीं लेके आई थी उस समय सुबह में, तो अभी लेके आई। और भी कुछ चीज़ें, तो अभी जा रही हूँ रंगोली बनाने के लिए। तो क्या बनाने वाली हूँ आपके भी साथ शेयर। तो यहाँ थोड़ी सी रंगोली बनाई थी, और ईशु ने सारी की सारी बिगाड़ के रख दी। तो घर के बाहर के लिए अभी ये तोरण बनाई है, तो जाती हूँ फटाफट से लगा देती हूँ, उसके बाद पूजा पाठ स्टार्ट करूँगी।
और इधर फिर जल्दी से आ करके स्टार्ट कर दी थी अपनी पूजा पाठ की तैयारी। और मूर्ति स्थापना भी करनी थी, तो प्राण प्रतिष्ठा जो छोटी सी पूजा मैंने की थी, इसमें कोई लंबी पूजा नहीं की थी। वैसे प्राण प्रतिष्ठा का जो करते हैं ये बहुत लंबा चलता है, तो मैंने शॉर्टकट में किया था, यूट्यूब पे कुछ कुछ चीज़ें देख लेती, तो बस उसी हिसाब से मैंने किया था। काफ़ी सारे मतलब जो पंडित होते हैं वो अपनी वीडियोस डाल के रखते हैं उसमें, और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें शॉर्टकट में, आपके पास अगर ज़्यादा व्यवस्था ना हो और समय भी ज़्यादा ना हो तो आप कैसे शॉर्टकट में कर सकते हैं, तो वो मैंने देख करके अब फिर किया था। और वो सारी चीज़ें मैं मार्केट से लेके आ गई थी। तो सबसे पहले तो मंदिर का कपड़ा चेंज किया था, यानी जो जिनमें भगवान को विराजते हैं आसन पूरा हटाया और नया लगाया था। और जो मेरी पहले की मूर्तियाँ थी राम दरबार वगैरह, उसको वही रहने दिया था। और जितने भी नए भगवान लाए थे उनके लिए भी चौकी सजा ली थी, उनमें रख दिया था उनको। और पान के पत्तों में सारे फल फूल रख लिए थे। अब फिर सारा मतलब कि तैयार कर लिया था इनको, जैसे नहलाना धुलाना सब चीज़ें, चढ़ना व्रत वगैरह, तो उनसे सब कुछ स्नान कराना, हल्दी कुमकुम लगाना सब चीज़ें, तो और जो भी वस्त्र वगैरह दान करने रहते हैं तो वो सारा कर लिया था। और बड़ी मुश्किल से पूजा हो पाई थी, और दोनों बच्चों ने गजब परेशान किया था। मिष्टी तो कम ही कर रही थी, पर बेटे ने बहुत परेशान किया था, बार बार ये चाहिए वो चाहिए। बीच में सो भी गया था, फिर उठा और फिर ज़बरदस्त परेशान किया एकदम, मतलब। और बेटी को मैंने बोला भी था अगर उठ गया है तो आप उसे टॉयलेट करवा दो, पर वो आ करके मेरे पीछे ही उस लेट गया और वहीं पे बैठ के टॉयलेट करी। तो बेटी को बोल दिया था साफ़ कर दो। मुझे पता था मैं जब पूजा करने बैठूंगी तो कुछ ना कुछ ऐसी दिक्कतें आएंगी, तो जब बच्चों के साथ मैं ऐसे रहती हूँ ना तो सारी चीज़ें पहले से व्यवस्थित कर देती हूँ। तो मैंने पोछा वगैरह सब कुछ नीचे निकाल के रखा था, उसने पोछ वगैरह दिया। और फिर मतलब जैसे तैसे लास्ट में तो बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब किया था उसने। फिर कैसे भी करके मैंने पूजा निपटाई, और इतना मैं चाह नहीं रही थी कि इतना मैं बोलूं, मैं मन में जाप करना चाह रही थी भगवान का, बट बच्चे चिल्लाने पे मजबूर ही कर देते हैं। आप कितनी भी अगर सोच लो ना कि ये नहीं करो वो नहीं करो, पर सिचुएशन ऐसी क्रिएट कर देते हैं आपको, उस सिचुएशन में ना थोड़ा सा गुस्सा आ ही जाता है चाह के भी। और बहुत ज़्यादा फैलारा हो चुका था, क्योंकि सामान भी इतना सारा लगना था स्थापना में, और फिर मुझे पूजा भी करनी थी धनतेरस की सब चीज़ें। तो बस फाइनली पूजा निपट गई, मतलब नीचे की पूरी मूर्ति स्थापना कर दी है मैंने ऊपर, और बस यहाँ पूजा करने लगी थी। तो बेटी को ही बुला दिया था, इसको समझाओ तो समझ जाती है थोड़ी देर में, पर बेटा बिल्कुल, अब देखो पीछे परेशानी कर रहा है। मिठाइयों के डब्बे पूरे खाली कर दिए थे उसने पूजा करते करते। या तो फिर वो मंदिर से चुरा के खा लेगा, या तो अगर रख दिया है आपने बचा हुआ तो वो तो पूरा डब्बा ही साफ़ कर गया था। वो बहन के लिए भी बिल्कुल नहीं छोड़ा था। तो यहाँ मैं और मिष्टी मिल करके पूजा कर रहे हैं, और बेटे को तो कोई मतलब नहीं है पूजा से, बस उसको भोग लगाना है अपने लिए, तो वो बस अपना खा पी रहा है। और बस मेरी यहाँ पूजा ख़त्म ही होने वाली थी, पर बच्चों ने गजब परेशान किया। एक ने तो उठाया था, उसने पैंट वगैरह सब कुछ निकाल के फेंक दी थी, और बस बेटी भी साथ में लग गई थी। फिर मैंने उससे घंटी छीन ली, बोले दे दो बेटा, आप जो कर रहे हो वो करो। फिर मैंने भी इशारों से बोला, आंखों की भाषा समझ गई वो, और उसने भी मिठाई खाना स्टार्ट कर दी। बच्चों को क्या ही बोल सकते हैं, उनको तो बस खाने पीने से मतलब होता, त्यौहार यानी खाना पीना, और बढ़िया बढ़िया खाना, मिठाइयाँ खाना। और ईशू को मना भी नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मैं पूजा में बिज़ी थी, और तो थोड़ी दिक्कत हो रही थी। अकेले में तो यही दिक्कत होती है, थोड़ा बच्चों को ही देखना रहता है, बाकी सब तो कैसे भी करके मैनेज हो जाता है। ये क्या खा रहे हैं क्या नहीं खाना चाहिए, इनको कुछ भी पता नहीं होता है, इनको बस स्वाद से मतलब होता है। तो बस मज़े से ये अपने शीशे में देख देख करके, मुंह बना बना करके मस्त एंजॉय करके खा रहे हैं यहाँ पर मिठाइयाँ। तो फाइनली पूजा समाप्त हो चुकी है, फिर मैंने कपड़े चेंज कर लिए।
तो पूजा समाप्त हो चुकी है, बढ़िया से पूजा हो गई। बैक से दिखाती हूँ। सारा घर अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है, सारा सामान इधर पड़ा हुआ है। ये तो सब सुबह ही करूँगी, अभी हिम्मत नहीं हो रही है। तो यहाँ की थी झाड़ू वगैरह जो भी होता है सब पूजा पाठ करके फिर ऊपर स्थापित कर दिया था सबको एक साथ ही, क्योंकि बच्चों का मेरे कोई भरोसा नहीं रहता क्या कब कर दे। तो कुछ इस तरह से मंदिर अब दिखने लगा है बढ़िया सा। तो ये रही दुर्गा माँ और लड्डू गोपाल नीचे हैं कृष्ण भगवान के, गणेश जी, लक्ष्मी जी। ईशु नहीं हल्ला करो। अब थोड़ी पेट पूजा कर लेते हैं, पूजा पाठ तो हो गई। तो इधर पूड़ी सब्जी निकाल के रखी थी, तो पूड़ी सब्जी निकाल ली है तो बच्चों को खिलाऊंगी और खुद भी थोड़ा सा खाऊंगी। बिल्कुल खाने की इच्छा तो नहीं है पर सर दर्द हुआ जा रहा है, इस वजह से थोड़ा सा खाऊंगी। और ईशु बहुत बदमाशी की, आज बहुत परेशान किया पूजा में, मतलब कैसे मैंने पूजा निपटाई है, बस कैसे भी कर लिए वही बहुत बड़ी बात है। तो फिलहाल हम लोग खाना खाते हैं और आप सभी को धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका भी खूब धन, ऐशो आराम और क्या बोलूँ मैं, तब सब कुछ अच्छे से हो जाए, बढ़िया से सबके घर में सुख संपत्ति बनी रहे। तो आज के ब्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप लोग को पसंद आएगा, पसंद आए तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट डे, तब तक के लिए बाय बाय।